अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार सा चने की दाल और अंडे का सालन। और ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ 1.5 प्याली मैंने चने की दाल ली थी, इसको भिगो लिया है। साथ ही 5 अंडे लिए थे, इसको बॉयल कर लिए हैं। 1 प्याली चॉप की हुई प्याज ली है। 3-4 चम्मच अदरक लहसुन के लिए 1 प्याली दही है। 1 प्याली टमाटो पेस्ट है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घी लिया है, ऑप्शनल है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, 1 चम्मच नमक लिया है। 1 चम्मच जो है वो मेरे पास रेड चिल्ली पिसी हुई है। यहाँ पे टर्मरिक लिए हाफ़ टी स्पून। 2 चम्मच साब पिसा हुआ धनिया लिया है। 2-3 पत्ते मैंने जो लिए हैं वो तेज़ पत्ते हैं। और साथ ही मैंने 2 बड़ी इलायची ली हैं। 3-4 लौंगे, 3-4 काली मिर्चें ली हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है। तो जी यहाँ पे मैंने मिट्टी की हांडी ली है। इसके अंदर मैंने 1 प्याली जो है वो घी डाला है। और साथ ही 1 चम्मच मैंने यहाँ पे पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। और उसके बाद अंडों को इसके अंदर हम लाइट ब्राउन करेंगे। अच्छी तरीके से हमने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। जी तो अंडे हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है। अब अपने ऑयल के अंदर चॉप की हुई प्याज को ऐड करना है और उसको अच्छी तरीके से हमने ब्राउन कर लेना है। बस यहाँ पे हमने अपने गरम मसालों को ऐड कर लेना है और उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। साथ ही यहाँ पे हमने टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर देना है और मसालों को अच्छी तरीके से हमने भूनते जाना है ताकि मसालों का अपना कच्चापन जो है वो निकल जाए। तो यहाँ पे जो हमारे मसाले थे वो बाकी के वो भी हमने इस पर ऐड कर लेने हैं और अब इसको अच्छी तरीके से हमने मज़ीद भूनना है। तो जी आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो जी मसाला हमारा जो है वो अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इस टेक्सचर पे हमने दही को शामिल कर देना है। तो अब हम दही शामिल करेंगे। हम मसाला दानेदार बना रहे हैं तो दही डालने के बाद हमने दही को अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से फेंट लेना है। तो जी यहाँ पे हमने दही शामिल कर ली और अब जल्दी जल्दी हम इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे ताकि मसाले में कोई लम्स ना बने और मसाला जो है हमारा दानेदार बनकर तैयार हो। तो जी दाल बहुत मज़ेदार होती है, आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बनाना भी बहुत आसान होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें और अगर नहीं पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक भी कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो जो है वो आप लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो जी बस यहाँ पे इस टेक्सचर पे मैंने ना दाल ऐड कर ली है और दाल को हमने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करना है और फिर इसको दम पे रख देना है पकने के लिए। तो जी आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है, सारे मसाले आपको नज़र आ रहे हैं और ये बहुत दानेदार जो है मसाला वो दिखाई दे रहा है। तो इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी दाल कितनी अच्छी जो है वो दिखाई दे रही है, फ्राई हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर हम अंडे शामिल करेंगे और अंडे शामिल करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो ग्रेवी स्टाइल के अंदर बने। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है और बहुत मज़ेदार सी दाल जो है वो दिखाई दे रही है। और आपने ज़रूर ट्राई करना है अपने घर पे और मुझे बताना है कि आपको दाल कैसी लगी। और बस यहाँ पे अब हमने ना वाटर ऐड करने हैं। अगर आप अंडे और चने की दाल ना भी बनाएं और ख़ाली दाल भी बनाएं तो इस तरीके से अगर आप दाल बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार दाल बन के तैयार होगी। तो जी बस अब इसको हम 5 मिनट पकने देंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाए और हमारा मज़ेदार सा दाल और अंडों का जो सालन है वो रेडी हो जाए। साथ ही यहाँ पे हम ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर देंगे और पतीली को ढक देंगे पकाने के लिए। और ग्रीन चिल्ली हमने ऐड कर ली है और अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे।
और फिर उसके बाद हम दाल का फाइनल लुक देखते हैं। तो दाल हमारी पक के तैयार हो गई है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी इस पे गार्निश कर लिया था। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।